नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ममता बनर्जी जब से चुनाव हारी हैं, कल जब ये परिणाम आए और बड़ा स्पष्ट हो गया कि ममता बनर्जी अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन गई हैं, इस्तीफा तो उन्होंने अभी नहीं दिया है, उसके बाद से वो इतनी हताश हो गई हैं कि बहकी बहकी बातें कर रही हैं। देखिए, चुनाव हारने के बाद एक परंपरा होती है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है, गवर्नर से मिलता है और कहता है कि भाई चूंकि हम हार चुके हैं तो हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद गवर्नर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसके विधायक दल का नेता चुना जाता है और फिर उसको सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी, इनको टेंट्रम दिखाने का, करने का इतना शौक है, इनके ड्रामे इतने हैं। ममता बनर्जी को हमेशा ये लगता है कि खबरों में बने रहने के लिए इस तरह की उटपटांग हरकत करना जरूरी है। और उससे भी बड़ी चीज ये है, एक होता है ना कि 15 साल तक आप लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद आप बुरी तरह से हारे हैं, तो उस हार को आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ममता बनर्जी के साथ इस वक्त यही हो रहा है। इतनी बुरी हार उनकी हुई है। पार्टी तो हारी, जो 216 जिसके पास एमएलए हुआ करते थे, अब उनके पास 90 से भी कम विधायक रह गए हैं। अब इसको वो स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। और इतना ही नहीं, वो अपनी सीट भी हार गई भवानीपुर से। पार्टी तो हारी, वो अपनी सीट भी हार गई और 15,000 के बड़े मार्जिन से हारी हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो बड़ी हार है उसका असर उनके दिमाग पर हुआ है। देखिए, पिछली बार भी वो हारी थी। पिछली बार भी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने उनको हराया था। 2000 वोट से ही हराया था, लेकिन हराया था। लेकिन पिछली बार उनको यह सदमा नहीं लगा था क्योंकि उनकी पार्टी जीत गई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई थी, भले ममता हार गई थी। उसके बाद वो भाग करके भवानीपुर गई फिर से, और वहां पे फिर से वो विधायक बनी थी। लेकिन इस बार की हार तो शर्मनाक है। पार्टी भी हार गई और वो अपनी सीट भी हार गई। अब ऐसा लगता है कि ये जो शर्मिंदगी उनको झेलनी पड़ी है, उससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब वो कह रही हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा ही नहीं दूंगी। ये भारत के इतिहास में, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा करना, जिसको कहते हैं संवैधानिक संकट खड़ा करना, वो एक कोशिश है ममता बनर्जी की। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना, उनकी ये प्रवृत्ति होती है, उनका स्वभाव होता है कि इस तरह के संकट को, इस तरह के विवाद को वो खड़ा करें। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हिंदुस्तान इस बात के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तारीफ होती है कि यहां पीसफुल पावर ट्रांसफर होता है। चुनाव होते हैं, जो हार जाता है वो कुर्सी छोड़ देता है, जो जीतता है वो सत्ता में आता है। यही ममता बनर्जी है ना। 2011 में 34 साल से सीपीएम की सरकार थी वहां पे, और उसको उन्होंने हराया और मुख्यमंत्री बनी। उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे सीपीएम के, अगर उन्होंने कहा होता कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तब कैसा लगता है इनको। लेकिन ममता बनर्जी को इन सबों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी जो कर रही है ना, उसका कोई मतलब भी वैसे नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर विधायक 5 साल के लिए चुना जाता है। हर विधानसभा की अवधि कितनी होती है? 5 साल की होती है। अब ये जो वर्तमान विधानसभा है पश्चिम बंगाल में, वो 8 मई को उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो 8 मई को तो स्वतः ममता बनर्जी विधायक नहीं रहेंगी। नई विधानसभा का गठन होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक जो परंपरा है, उस परंपरा के तहत जो मुख्यमंत्री हार जाते हैं या हार जाती हैं, वो जाके गवर्नर से मिलकर इस्तीफा देती हैं। लेकिन ममता बनर्जी को ये लगता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मुंह दिखाएंगे। इतने बड़े बड़े दावे वो कर रही थी, तो इसलिए अब वो इस तरह की बात कर रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करना कि हम अब एक शेर के बच्चे की तरह लड़ेंगे। मैं शेर के बच्चे की तरह लड़ेंगे, मतलब ये कोई जंगल है क्या? शेर के बच्चे की तरह लड़ेंगे जा करके। और वो कह रही कि मैं तो चुनाव हारी ही नहीं हूं, मैं कैसे मान लूं कि मैं हारी हूं? तो 2011 में आप जीती थी, तो आपने कैसे मान लिया था कि आप जीती थी? ये भी तो सवाल पैदा होता है ना। और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये लूट मचाई है, लूट खसोट की है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसलिए मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, मैं अपना इस्तीफा नहीं दूंगी। अब देखिए, जैसा मैंने कहा, ये ममता जी के कहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्लेजर पे होता है। संविधान में लिखा हुआ है कि पर्सन वुड कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर।
जब तक गवर्नर चाहेंगे वो कंटिन्यू करेंगी, और गवर्नर के पास ये अधिकार है, वो चाहें इस तरह की हरकत अगर वो करती हैं तो उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। गवर्नर बर्खास्त कर सकते हैं उनको, एक प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है ना, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। वैसे स्वतः जैसा मैंने आपको कहा 8 तारीख को विधानसभा की अवधि खत्म हो जाएगी, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। जब मैंने कहा कि बहकी बहकी बातें कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, वो मैंने क्यों कहा ये समझिए। एक तरफ वो कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मुझसे चुनाव छीन लिया गया है, मुझे गलत तरीके से हराया गया है। दूसरी तरफ वो कहती हैं कि अब तो मेरे पास कोई पद नहीं है, अब मेरे पास कोई पद नहीं है, मतलब वो मान रही है ना कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रही। वो कहती हैं कि मैं फ्री बर्ड हूं, मैं एक ऐसी चिड़िया हूं जो कि फ्री है। तो मान तो लिया आपने ना कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं है, लोगों ने आपको हरा दिया है। तो जब आपने मान लिया है, इन दोनों बातों को अगर आप देखेंगे तो आपको विरोधाभास दिखेगा। एक तरफ कहती हैं वो कि इस्तीफा नहीं देंगे, दूसरी तरफ कहती हैं कि अब तो मैं किसी पद पे हूं नहीं, मतलब बिना इस्तीफा दिए वो मान रही हैं कि वो मुख्यमंत्री अब नहीं रही हैं। तो ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, मानसिक संतुलन खोना है, उसी की वजह से वो कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। वरना वो ये नहीं कहती कि अब मैं किसी पद पे नहीं हूं, मैं एक मुक्त चिड़िया हूं और अब मैं इंडिपेंडेंटली काम करूंगी, एक कॉमन सिटीजन की तरह काम करूंगी। तो मान तो लिया ही है उन्होंने। अब देखिए, कल जब से ये भवानीपुर से वो हारी हैं और शुभेंदु अधिकारी ने उनको पटका है, तब से वो बहकी बहकी बातें कर रही हैं, लूट लूट लूट। उनकी बाइट आप देखेंगे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हिल गई हैं। वो कह रही हैं कि कम से कम 100 सीट हमसे लूट लिया गया है। और उसके बाद जो उनकी आदत है सरकार को, इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराना और ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने हमें चुनाव हरवा दिया है। अभी देखिए 5 राज्यों के चुनाव हुए, ये सिर्फ असम और बंगाल, यहां भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई, और पुडुचेरी में भी छोटा सा स्टेट है वहां जीत हुई। लेकिन कोई यह बताएगा कि केरल में कांग्रेस कैसे जीती, तमिलनाडु में टीवीके कैसे जीती। ममता बनर्जी कहती हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश में एक पार्टी का राज हो। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती तो क्या केरल में कांग्रेस की सरकार बनती, यूडीएफ की? अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती तो क्या तमिलनाडु में टीवीके के विजय की सरकार बनती? वो सरकार बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि वो समर्थन देगी टीवीके को। तो मतलब जहां आपको ऐसा लगे कि हम जीत रहे हैं और वहां आप कहें कि नहीं जी सब कुछ ठीक है, और जहां आप हार जाएं वहां कहें कि नहीं जी हमसे छीन लिया गया है चुनाव, तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। और अब वो राहुल गांधी की भाषा बोल रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। देखिए चुनाव में तो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पूरी आलोचना की और कहा कि ममता बनर्जी ने बढ़िया काम बंगाल में नहीं किया और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खोल दिया है, द्वार खोल दिया है। यह कहा ना कि द्वार खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन चुरा लिया है। जैसे वो वोट चोरी का उनका नारा है ना, वैसे वो कह रहे हैं कि बंगाल में और असम में भी वोट चुरा लिया है। तो राहुल गांधी तो हर चुनाव हारते जा रहे हैं, उनकी छवि एक लूजर की बन रही है इस देश में। ममता बनर्जी भी ऐसा लगता है कि उसी लाइन में पंक्ति में खड़ा होना चाह रही हैं, वो भी एक लूजर की पंक्ति में खड़ा होना चाह रही है, जो उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि वो 3 टर्म की मुख्यमंत्री रही हैं। 3 टर्म की मुख्यमंत्री रही हैं, 15 साल उनका शासन चला है। राहुल गांधी का क्या है, वो आज तक कौन सा चुनाव जीते हैं? कोई चुनाव नहीं जीते हैं। तो आज ये स्थिति आ गई है कि ममता बनर्जी राहुल को आंख बंद करके फॉलो कर रही हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा देखिए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से महाराष्ट्र में जीत गई, हरियाणा में जीत गई, बिहार में जीत गई और अब बंगाल में जीत गई। इस तरह से लोकतंत्र काम नहीं करता, यहां जुडिशरी नहीं है, इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, सरकार 1 पार्टी रूल चाहती है, गलत संदेश दुनिया को जा रहा है। मतलब सारी दुनिया में सबसे अच्छी पार्टी इन्हीं की है। इनके राज में जो जुल्म हुए पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव हारने के बाद, अपने राजनीतिक विरोधियों को जिस तरह से इन्होंने सताया, उसकी कोई मिसाल है क्या? महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, यह सच है कि नहीं है? महिलाओं की हत्या हुई, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया तृणमूल को, उनकी हत्या हुई, यह सच है कि नहीं है? इतने सारे कुकर्म करने के बाद ममता बनर्जी ये कहती हैं कि हमसे चुनाव छीन लिया गया है। देखिए,
इस बार आपकी जो हार हुई है ममता जी, उसमें बंगाल की महिलाओं ने बड़ा ही साइलेंट रोल प्ले किया है। आरजी कार हॉस्पिटल में उस महिला डॉक्टर का जिस तरह से रेप हुआ और बाद में उसकी हत्या हुई, और जिस तरह से आपके मंत्री ने कहा कि बलात्कार से बचना चाहती हो तो शाम को घर आ जाया करो, बंगाल की महिलाएं इसको भूली नहीं। और उन्होंने सोचा हुआ था कि सही वक्त आने दो, हम बदला लेंगे, और उन्होंने बदला लिया और आपको न सिर्फ पूरे बंगाल में हराया आपकी पार्टी को, बल्कि खुद भवानीपुर से आपको भवानीपुर की महिलाओं ने हरा दिया। कि आप समझ लीजिए, जो पाप आपने किए आपको उसकी सजा मिली है। एक महिला मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की महिलाओं के साथ बलात्कार करवा दे, ऐसे आरोप लगे उनके ऊपर, और कोई जवाब, संतोषजनक जवाब ममता बनर्जी ने दिया नहीं है। वो इनकार करती रही है, लेकिन हकीकत सबको मालूम है। तो इस वजह से आप हारी हैं। और अब आप कह रही हैं कि चुनाव हमसे छीन लिया गया, मतलब जीत जाती तो सब कुछ ठीक था। मतलब केरल में चुनाव ठीक हुआ, तमिलनाडु में चुनाव ठीक हुआ, असम हार गए, बंगाल हार गए, तो वहां चुनाव गलत हुए। ये ममता बनर्जी, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वैसे भी 71 साल की हो चुकी हैं और अब तो इनका पॉलिटिकल करियर खत्म है। अब अगले 5 साल के बाद 76 साल की हो जाएंगी, उस वक्त क्या करेंगे? तब तक इनका जो भतीजा है अभिषेक, वो इनसे पार्टी छीन लेगा, इस बात की पूरी संभावना है। अच्छा देखिए, महिला कितनी शातिर है, विक्टिम कार्ड प्ले किया और कहा कि मुझे मारा पीटा गया है, मेरे पेट में मारा गया है, मुझे पीछे से मारा गया है, सीसीटीवी को ऑफ कर दिया गया, मुझे काउंटिंग स्टेशन से बाहर खदेड़ा गया। एक महिला होने के बावजूद मेरे साथ इन लोगों ने मिसबिहेव किया। बताइए किस तरह के आरोप वो लगा रही हैं। ऐसा अगर कुछ होता तो उसके विजुअल्स नहीं होते क्या? असल में उन्होंने आरोप लगाया सेंट्रल फोर्सेज पे कि ये जो सेंट्रल फोर्स है वो गुंडाइज्म कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। देखिए, इनको सारी तकलीफ तो सेंट्रल फोर्स से ही है ना, क्योंकि सेंट्रल फोर्स जिस बड़ी संख्या में इस बार बंगाल में गई, उसी ने तो खेल बदला। 2.5 लाख सेंट्रल फोर्स जब बंगाल में गई तो ममता के जो विरोधी थे उनको यह साहस मिला कि इस बार हम जाकर के अगर वोट करेंगे तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, वरना पहले किसी की हिम्मत कहां थी। लोग खुल करके घर से बाहर निकले और जाकर के अपनी पसंद से वोट दिया। 93% वोट जो पड़े वो इसी वजह से थे। तो ममता बनर्जी को सेंट्रल फोर्स से तो चिढ़ होगी, और अब वो इस तरह के उटपटांग आरोप लगा रही हैं। देखिए, महिलाओं के पक्ष में बोलने वाले इस देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कई बार जब कुछ महिला होने का गलत फायदा उठाती है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। अब ये ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया कि मैं महिला हूं और मेरे साथ ये मारपीट हुई है, भाई महिला मुख्यमंत्री के साथ मारपीट हो जाएगी? कौन ऐसा कर सकता है? और कहां पे कोई प्रमाण है? आपके पास कोई प्रमाण है? नहीं है। तो बिना प्रमाण के आप इस तरह के आरोप सेंट्रल फोर्स पे लगा रही हैं, जबकि पूरा बंगाल सेंट्रल फोर्स का धन्यवाद कर रहा है कि भाई आप आए तभी हम अपने घर से बाहर निकल पाए और हम जाकर के अपना वोट दे सके। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिस इंडी अलायंस को उन्होंने कोई भाव नहीं दिया चुनाव में, राहुल गांधी के साथ अलायंस से मना कर दिया, अब जब हार गई हैं, सत्ता हाथ से निकल गई है, तो उनको इंडी अलायंस याद आ रहा है। वो कह रही है इंडी अलायंस के साथ मिलकर के हम लड़ेंगे। राहुल गांधी को तो बस दिखाना था कि उनको एक और मौका मिल गया कहने का कि हाँ भाई यहां भी इलेक्शन चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। लेकिन राहुल गांधी ममता को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। राहुल गांधी तो मौके की तलाश में है। अरे ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो किसके लिए खतरा है? वो बीजेपी के लिए खतरा है क्या? नहीं, वो कांग्रेस के लिए खतरा है। राहुल गांधी इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों को तो खत्म करना चाहते हैं। उनको लगता है ये क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होगी तभी तो कांग्रेस फिर से वहां एक विकल्प के तौर पर उभरेगी। तो ममता बनर्जी को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि राहुल गांधी उनको सपोर्ट करेंगे। ममता इतनी बेवकूफ नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो हताश हो चुकी हैं, इसलिए वो राहुल गांधी से समर्थन चाहती हैं। भाई राहुल गांधी बड़ा शातिर आदमी है, वो ये चाहते हैं राहुल गांधी, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को ये हेड करते हैं कि जो दबदबा कांग्रेस का 60, 70, 80 के दशक में हुआ करता था, वैसा ही दबदबा फिर से कायम हो, और उसके लिए उनको हर राज्य में एक विकल्प बनना पड़ेगा जहां ये क्षेत्रीय पार्टियां आ गई हैं। और समझ लीजिए कि इसके बाद कांग्रेस की नजर अब उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि राहुल गांधी को बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सबों में अपनी पार्टी को खड़ा करना है। और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि वहां भी अखिलेश यादव ने मुस्लिम तुष्टीकरण की हर सीमा को पार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में जनता ने जो सबक सिखाया है ना,
और ये जो चुनाव परिणाम आए हैं इसकी गूंज आपको उत्तर प्रदेश में सुनाई पड़ेगी। आप ध्यान रख लीजिए, आप ध्यान रखिए, इसकी गूंज आपको उत्तर प्रदेश में सुनाई पड़ेगी। और अखिलेश यादव अगर नहीं सुधरे, मुस्लिम तुष्टीकरण वैसे ही करते रहे, तो उनका प्रदर्शन भी उतना ही बुरा होगा जितना ममता बनर्जी का हुआ है। ये समझ लें इस बात को। तो देखिए, ममता बनर्जी बिल्कुल हताश हो चुकी हैं, इस्तीफा देने से इनकार कर रही है, लेकिन वहां अमित शाह बैठे हुए हैं। अमित शाह का जब हंटर चलेगा ना, तो ममता बनर्जी खुद ही समझ जाएंगे कि क्या करना है। वैसे वो इस्तीफा ना भी दें तो जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर चाहें तो उनको बर्खास्त कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी विधानसभा की जो मियाद है वो खत्म हो जाएगी, वो तो विधायक ही नहीं रहेंगी, नई विधानसभा का गठन हो जाएगा, नया विधायक दल का नेता चुना जाएगा, बहुमत जिसके पास होगी जिस पार्टी का, और वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेगा। तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। ममता बनर्जी परेशान है, हताश हैं, टेंट्रम दिखा रही हैं, लेकिन वहां अमित शाह बैठे हुए हैं। इस टेंट्रम का बढ़िया जवाब दिया जाएगा, ये आप मान के चलिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।